सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार 34वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। जब वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांत रामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक कौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए, उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि उनके देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखट के सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भाई अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। हर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो यह अजगर मुझे निगल लेगा। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्होंने अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब एक कुलाठियों अधजली लकड़ी से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लकड़ियों से मार जाने और जलाने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुआ था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हुआ तो हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उन्हें अंग संग से सुंदरता फूट रही थी। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले ही एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। सब मैं विद्वान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो यह मेरे पापों का ही फल था, उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उन्हीं का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों को शरण ग्रहण करते हैं, आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरण के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ। आपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाशमान परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण, तब भला मेरी मुक्तियों में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए।
राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उसको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक काम करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे। शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम आनंद से ललायत स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से बेले के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर गुनगुना रहे थे और जलाशय में खिली हुई कुमुदनी के सुगंध वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग आलापना, उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों का आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुंदर गोपियों को गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। परीक्षित उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही कि वे ऊपर से खिसकते हुए वस्त्र और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों को देखते देखते वह गोपियों के लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण ही थे। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों देखा कि जैसे कोई डाके गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही अच्छा हमारे पेशों को लिए जा रहा है और वे हाँ राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उनकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अभय वाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े बेग से क्षण भर में उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई पास आ गए, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ भाग कर गए वहाँ उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घुसा जमाया से चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए। गोपियों के सामने ही उन्होंने उसे प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। परिचित 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। गोपियां आपस में कहती, आदि सखी, प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले नट नागर जब अपने बाएं कपोलों को बाएं की ओर लटका देते हैं और अपने चाहते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते और अपनी सुकुमार उंगलियों उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उनको सुनकर अत्यंत ही चकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा लज्जा महसूस होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और चेत हो जाते हैं। उन्हें इस
की सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई और उनके बस गए हैं। अरे गोपी, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद जब हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र होने लगती हैं। वीर उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसे जान पड़ती है मानो मेघ पर बिजली ही स्थित रूप से बैठी हो। ये जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृत प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौएं हरिन के पास ही दौड़े आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुख में ज्यों रह जाता है। वे उसे न निगल पाते न तो गल पाते। दोनों कान खड़े होकर इस प्रकार स्थित भाव से खड़े सो गए हैं। यह केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। सखी, जब नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौ का नाम ले लेकर उन्हें उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहते कि आए उड़कर हमारे चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु वे भी हमारे ही जैसी मंद भागनी है। जैसे श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाते, वैसे ही वे भी प्रेम कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपने तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थित हो अवश्य स्तंभित हो जाती हैं। देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गो तराई में चरती हुई गौ को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फूलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं और उनका रोम रोम खिल जाता है। वे सब की सब मधु धाराएं उड़ने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उससे बाहर देखने योग्य में बाहर या देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर और सबसे शिरोमणि ये उनके सामने ललाट केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जा। गले में घुंटनों तक लटकती हुई वनमाला है, उसमें हुई तुलसी की दिव्य गंध धूर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनाहट का आदर करते हैं, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय संगीत उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पर उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनके मानो कोई भी हंगम वृत्ति के रसिक परम हंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। ब्रज देवियों हमारे सांसद जब पुष्पों के कुंडल बनाकर उनके कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के सिरों जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मन गरजने लगता है। उसके चित्त में उस की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए है, बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण अपराध हो जाएगा। वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उसके ऊपर छाया कर लेते हैं और छत्र बन जाता है। वह तो
पर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुहारियों के रूप में हंसने लगता है, मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की आखेट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुमार ग्वाल बालों के साथ खेल खेल में बड़े निपुण हैं। तुम्हारे लाडले लाल के प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। उनकी बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेक प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋतव आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मनोमोहिनी और नई तान सुनकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त के रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर बंसी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है, अपने सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। हरिवीर उन्होंने चरण कमल में ध्वजा वज्र ब्रज कमल अंकुश आदिदेव के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रज भूमि में गौओं के खुर से जाती हैं तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाने वे गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी यह सी ध्वनि, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आशंका का आवेग बढ़ा देती है। उस समय इतनी मधुर, इतनी मोहित हो जाते हैं कि हिलडुल मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जुड़ा क्या है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। वीर उनके गले में मड़ियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें प्यारी लगती है, इसी से तुलसी की मालाओं को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब ऐसा की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी सखा के गले में बाँह डाल देते और भाव बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते। बजती हुई इस बांसुरी की मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सागर मृगों की पत्नियां हरिणियां भी अपने चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे ही हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंदन को घेर लेते हैं, वैसे ही वे भी अपने पास दौड़ी आती हैं और वहीं एक टक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं और लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे बड़े प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास परिहास के द्वारा कुंडली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय ये मलय राज चंदन के तल और सुगंधित स्पर्श से मंद मन अनुकूल वहकर आयु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि देवता वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं और को प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। सखी श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे, देखो सायं हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी। रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयो वृद्ध और शंकर आदि उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे, ग्वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं कि खुरों से उड़ उड़ कर बहुत सी धूल वन
माला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए। इस शोभा से हमारी थकान को कितना सुख, आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सब लाहित करने वाला चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे चले आ रहे हैं। देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाइयाँ लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडल की कांति से वे अपने कोमल कपोलों का अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो, अब अपना सखा ग्वाल बालों का सम्मान कर रहे हैं। देखो देखो, ब्रज विभूषण कृष्ण गज राज के समान मद भरी चाल इस संध्या वेला में हमारे आ रहे हैं। जब में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का आशा विरह ताप उदित होने वाले चंद्रमा की भांति हमारे प्यारे समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़ भाग इन गोपियों का मन श्री कृष्ण में लगा रहता था। वे मैं हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपने अपने सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान कर समझाते। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। 36वां अध्याय, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कूद अंधे पर पुट हुआ डील डोल बहुत बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता रहा था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सिंगों से चार दीवारी खेतों में मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच में बार बार मुंह और गोबर छोड़ता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। उसके जोर से हंसने से निष्ठुर गर्जना से भरे भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके कुकुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परिचित, उस तीखे सिंग वाले बैल को देखकर गोपियाँ और गोप भयभीत हो गए। सो तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग गए। समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें यह भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान को देख के हमारा गोकुल अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तब उन्होंने डरने की बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? से क्या होगा? देख, तुझ जैसा दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में मार डालकर खड़े हो गए। हाँ, श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसके उठाई हुई पूंछ को धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। अपने तीखे सिंग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ता हुआ और उन पर बड़ी बेग से टूटा, मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। ने इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। हमने जब यह देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सिंग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर उस पर अपना कचुम्बर निकाला, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसका सिंग उखाड़कर उनको खूब पीटा, जिससे वह बड़ा ही रह गया।
इस प्रकार वह दैत्य मुँह से खून उगलता और गोबर मुत करता हुआ पैर पटकने लगा कि आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मंद मन आनंद से भर गए। श्री भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी। अब ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वासुदेव ने तुमसे डर कर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को दिया। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उन्होंने वासुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत ही तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वासुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु का कारण है, तब उसने देवकी और वासुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़े बेड़ी से जड़कर फिर जेल में डाल दिया। वह देवर्षि नारद चले गए। तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिका, चारूर, तोसल आदि पहलवानों, मंत्री और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चारुण और मुष्टिका, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वासुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बताई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फटाफट ही अपने कुवल या पीठ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दर्शी को विधि पूर्वक धनुष से यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदायनी भूतनाथ को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधना का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ में लेकर बोला, क्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृषणीवंशी यादव में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नारायण के ब्रज में जाइए, आप नंद राय के ब्रज में जाइए। वहाँ वासुदेव जी के दो पुत्र हैं। उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। विष्णु के भरोसे से जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चय किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंट के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवल या पीठ हाथी से मरवा दूंगा। यदि वे उस हाथी से बच गए तो मैं अपने ब्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान
चारुण आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। रह जाने पर वासुदेव आदि वृषणी भोज और दशार्यवंशी उनके शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरों को जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। हे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वनराज दिवित मेरे प्यारे सखा। संबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का कंटक राज्य भोगूंगा। यह सब आप अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बता दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आइए। तभी तो वे बच्चे ही हैं, मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहेगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन शिव की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु और अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवीय प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। तो देव जी कहते हैं, कंस ने मंत्री और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। 37वां अध्याय, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।